बच्चों, आज की क्लास में हम डोमेन और रेंज निकालना सीखेंगे। ये +2 का काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कहा जाता है कि यहीं से कैलकुलस की शुरुआत हो जाती है। जिन बच्चों ने कैलकुलस को बहुत अच्छे से समझना है तो उसके लिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आइए स्टार्ट करते हैं डोमेन और रेंज को कैसे निकालें। सबसे पहले मैंने एक टेबल बनाया है डोमेन और रेंज। रेंज ही आपकी प्रिंसिपल वैल्यू है। जैसे देखते हैं कि हमारे पास जो फंक्शन है साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन, कॉट, सेकेंड और कोसेकेंड इनवर्स गिवन है, जिसका डोमेन गिवन है और रेंज गिवन है। डोमेन मतलब इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी है और मैक्सिमम वैल्यू कितनी है। मतलब साइन इनवर्स का मिनिमम वैल्यू कितना हो सकता है -1 और मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है +1। जस्ट उसी तरह नीचे दिया गया है। रियल का मतलब क्या होगा? रियल का मतलब होता है -इंफिनिटी से +इंफिनिटी। उसी तरह कोट इनवर्स, इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मतलब होता है -1 और 1 को छोड़कर रियल नंबर सारे। ठीक है। उसी तरह हमारे पास जो प्रिंसिपल वैल्यू दिया हुआ है -π/2 से +π/2 क्लोज इंटरवल। इस ब्रैकेट का आपने बड़ा ध्यान रखना है। अगर ब्रैकेट में थोड़ी भी गलती हो गया तो समझो रेंज गड़बड़ हो गया। इसका मतलब होता है, कैपिटल ब्रैकेट का मतलब यह होता है कि यहां पर -π/2 और π/2 इंक्लूड है और इसके अंदर वाली वैल्यू भी इंक्लूड है। आइए इसको कुछ एग्जांपल के साथ करते हैं और निकालना सीखते हैं। सबसे पहले आपको प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए आपको एक टेबल निकालना पड़ेगा, एक टेबल बनाना पड़ेगा या इसको याद रखना पड़ेगा। मैंने एक टेबल बना दिया आपको जिसमें ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यू दिया हुआ है और यहाँ पे कुछ सम है। इसको सॉल्व करना सीखेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि इनकी प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के कौन कौन से ट्रिक हो सकते हैं। सबसे पहले मैं बता रहा हूं आप लोग को, साइन इनवर्स -√3/2 इसकी प्रिंसिपल वैल्यू कैसे निकालेंगे। इसको निकालने के लिए सबसे पहले हमने फंक्शन को y लेट कर लिया। y इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास? साइन इनवर्स -√3/2। समझ आया आपको? आपने क्या करना है, साइन इनवर्स का रेंज निकालना है। तो साइन इनवर्स का रेंज कितना होता है आप बताओ? साइन इनवर्स का रेंज लिख लो लास्ट में इधर, -π/2 से +π/2। जो आंसर आना चाहिए इसके बीच में आना चाहिए। साइन इनवर्स को इधर उठा कर ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा आपके पास? साइन y और यहां पे कितना बच जाएगा? √3/2। अब आपने क्या करना है, साइन y -√3/2, माइनस को ध्यान नहीं रखना है, आपने सिर्फ उसकी वैल्यू देखना है। साइन में √3/2 किसकी वैल्यू होती है? इधर देखेंगे कितना होगा? π/3। सर किसकी वैल्यू होती है? π/3 का। तो हम लिखेंगे साइन π/3। अब हमारे पास क्या हो गया? माइनस आ गया। इस माइनस को हम डायरेक्ट कट नहीं कर सकते। एक फॉर्मूला होता है आपके पास, साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा। मतलब इस वैल्यू को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। मतलब हमारे पास साइन वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास? साइन -π/3। ऐसे लिखने से हमें कोई नुकसान भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो साइन का रेंज होता है वो तो माइनस में ही होता है। अब साइन से साइन क्या हो गया? कैंसल हो गया। अब y की वैल्यू कितना आ गया? -π/3 विच बिलोंग्स टू -π/2 से +π/2। ये आपके पास साइन का प्रिंसिपल वैल्यू हो गया। आया समझ आपको? चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट सम। नेक्स्ट सम क्या है आपके पास? इसको मिटा देते हैं। ठीक है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट सम है cos इनवर्स 1/2। चलो माइनस वाला करते हैं, प्लस वाला तो सिंपल निकल जाएगा। माइनस का, माइनस के पीछे एक ट्रिक है, इसका हम सॉल्व करेंगे। लेट y इक्वल टू क्या लेट कर लेंगे इसको? cos इनवर्स -1/2। यहीं पे ट्रिक यूज होने वाला है। इस ट्रिक को याद रखना आप लोगों ने, बच्चे यहीं पे गलती करते हैं। अब देखेंगे कि cos इनवर्स का जो रेंज होता है वो कहां से कहां तक होता है? 0 to π होता है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले रेंज निकालने के लिए इनवर्स को उठाकर इधर ले आते हैं। तो इनवर्स को उठा के इधर ले आएंगे तो कितना हो जाएगा? cos y हो जाएगा। अब हमारे पास कितना हो जाएगा? -1/2। अब यहां पे मेन ट्रिक यूज होगा। -1/2 है
तो हम सबसे पहले तो इसको वैल्यू निकालेंगे कि 1/2 cos में किसकी वैल्यू होती है, तो 1/2 cos में किसकी वैल्यू होती है, π/3, मतलब cos 60 की वैल्यू होती है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, cos π/3। लेकिन जैसे हमने साइन में इसको अंदर कर दिया था, क्या इसको यहाँ पे अंदर कर पाएंगे, नहीं सर, ऐसा तो नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे, क्योंकि cos माइनस जो थीटा होता है वो क्या होता है बेटा, प्लस का cos थीटा। अगर इसको अंदर ले जाएंगे तो स्टेटमेंट ही गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करना पड़ता है, तो यहाँ पे एक मेन ट्रिक है, आपने इसको याद रख लेना है, एके हॉट ट्रिक के नाम से याद रखना है कि सर ने करवाया था इसको, कि कोस और कोट को रेंज में लाने के लिए, किसको किसको, कोस और कोट को रेंज में लाने के लिए पाई से क्या करते हैं, प्लस करते हैं या माइनस करते हैं। इसको आपने ध्यान रखना, पाई से प्लस या माइनस करेंगे। तो सबसे पहले इसको रेंज में लाने के लिए cos y इक्वल टू cos पाई माइनस पाई बाय कितना हो जाएगा बेटा, 3 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं cos y इक्वल टू 3 पाई में से पाई गया, कितना आ जाएगा बेटा आपके पास, 2 π/3। अब हमारे पास कितना हो जाएगा, cos से cos कैंसिल हो जाएगा और जो y की वैल्यू हो जाएगा, और यहां पे क्या हो जाएगा, 2 π/3 विच बिलोंग्स टू 0 to π। चाहे आप ऐसा भी कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे प्लस माइनस किया है, तो ओनली आप यहाँ पे पाई से माइनस भी करेंगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। जनरली आप यहाँ पर पाई से माइनस ही करना। किसको किसको रेंज में लाने के लिए करना, कोस और कोट को। कैसे करेंगे, नेक्स्ट हम ट्राई करें। आ गया समझ आपको, चलिए देखते हैं। नेक्स्ट हम ट्राई करते हैं, एक और कोट का करते हैं। कोट को कैसे सोल्व करेंगे, तो आइए देखते हैं। कोट को सोल्व करने के लिए हमारे पास कोट इनवर्स इतना है, तो इसको क्या लिखेंगे, y इक्वल टू कोट इनवर्स -1। अब देखेंगे जो कोट का जो रेंज हो कहां से कहां तक है, 0 to π ओपन ब्रैकेट। तो इसको देखते हैं, कोट इनवर्स इधर आके क्या बन जाएगा सर, कोट y आ जाएगा, यहाँ पे -1 आ जाएगा। अब देखते हैं -1, माइनस को तो भूल ही जाना है, माइनस को आपने ध्यान नहीं रखना, 1 के अकॉर्डिंग इसमें से वैल्यू निकालनी है उठाकर। कोट की वैल्यू कितना आपके पास है, π1 है, तो यहाँ पे लिखेंगे आपके पास π/4 की वैल्यू 1 है। तो अभी अभी मैंने बताया था कि कोट को जो रेंज में लाना है, कोट को रेंज में लाने के लिए हम क्या करते हैं, पाई से माइनस करते हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, कोट पाई माइनस π/4। लेकिन ऐसा करते क्यों है, ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि ये रेंज में आ जाए, और ऐसा करने से हमें कोई नुकसान भी नहीं होगा, क्योंकि कोट पाई माइनस थीटा क्या हो जाता है, कोट थीटा, और यहाँ पे कोस पाई माइनस थीटा भी क्या होता है, माइनस का कोट थीटा। तो आपके पास इतना आ गया। अब कोट से कोट तो कैंसिल भी हो जाएगा। अब हमारे पास क्या बच जाएगा, 4 पाई में से पाई, तो कितना आ जाएगा आपके पास, 3 π/4। यस सर, विच इज बिलोंग्स टू 0 to π। ये तो हमारे पास कोट का हो गया, कोस का हो गया। मान लेते हैं आपके पास सेकेंड का आ जाए, सेकेंड का आ जाए, कोसेकेंड का आ जाए, माइनस में आ जाए। बच्चों को प्रॉब्लम कहां पे होती है, माइनस से। जब माइनस से प्रॉब्लम होती है तो उसका भी सॉल्यूशन है। मिटा दो बेटा इसको, चलो इसको मिटा देते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट। आपके पास मान लेते हैं y इक्वल टू सेक इनवर्स -2/√3 है। अब मानते हैं सेक का रेंज हमें याद नहीं रहता, तो इसको हम सेक को किस में कन्वर्ट कर देंगे, कोस में कर देंगे। कैसे लिख सकते हैं इसको, कोस इनवर्स -√3/2। हमने सेक से इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, कोस में कर दिया। कोस में करने के बाद कोस इनवर्स इधर आ जाएगा, कोस y इक्वल टू -√3/2। अब हमारे पास -√3/2 कोस में किसकी वैल्यू होती है, माइनस तो नहीं पता सर, लेकिन प्लस का वैल्यू √3/2 π/6 का होता है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, कोस π/6। बट हमें पता है कि जब कभी भी कोस माइनस में आ जाए तो रेंज में लाने के लिए किससे माइनस करते हैं, बताओ किससे करेंगे, पाई से। तो हम इसको क्या लिखेंगे,
cos पाई माइनस पाई बाय 6। तो अब cos से cos कैंसिल हो जाएगा, जो आंसर आ जाएगा 6 पाई माइनस पाई, तो कितना हो जाएगा 5 पाई बाय 6। यही इसका प्रिंसिपल वैल्यू है, यही इसका रेंज है। ठीक है, अब याद रखना इसमें एक और लेवल होता है, लेवल 2। लेवल 1 इस टाइप के सम आएंगे, लेकिन लेवल 2 में, लेवल 2 को करने के लिए मैं आपको पहले ये टाइप 2 जो फॉर्मूला होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का, साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू क्या होगा एक्स, कॉस इनवर्स कॉस एक्स एक्स होता है, टेन इनवर्स टेन एक्स भी हो एक्स होगा, इसी तरह कॉट सेकेंड और कोसेकेंड इनवर्स की वैल्यू भी एक्स होता है। लेकिन इसकी वैल्यू, इसका रेंज कैसे निकालेंगे, बच्चों को कंफ्यूजन होता है सर, इस टाइप के सम में हमें दिक्कत आती है, लेकिन कैसे होगा, इसको सोल्व कैसे करेंगे, तो सेम उसी तरह, ज्यादा इसमें भी चेंजिंग नहीं है। जैसे मान लेते हैं फर्स्ट नंबर सम है, इसको हमने y लेट कर लिया और साइन इनवर्स साइन 3 पाई बाय 5 है। अब देखेंगे इसको सोल्व करना है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो साइन का रेंज होता है वो कहां से कहां तक होता है, माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2। याद रखना आप लोग, एक टाइप 2 का सम है, वो टाइप 1 था जिसमें बिल्कुल सिंपल वैल्यू दिया हुआ था और इसमें वैल्यू रेडियन में दिया हुआ है। इसको कैसे निकालें, इसको निकालने के लिए बस थोड़ा सा ट्रिक यूज होता है और थोड़ा सा ट्रिक भी चेंज होगा इसमें। देखते हैं, सबसे पहले तो हमने इसका फॉर्मूला लगा दिया, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग साइन पर साइन से कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा आपके पास बताओ, 3 पाई बाय 5। बट क्या 3 पाई बाय 5 माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 के बिलोंग करता है, नहीं सर, इसके बीच में बिलोंग नहीं करेगा, नॉट बिलोंग्स टू, क्योंकि 3 पाई बाय 5 का मतलब कितना हो जाएगा देख लेते हैं, 180 बाय 5, और इसको कैंसिल कर देंगे, इतना आ जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 108 आएगा। बट साइन का जो रेंज होता है वो कहां से कहां तक होता है बताओ, माइनस 90 से प्लस 90। सर ये तो आउट ऑफ रेंज है, ये इसके बीच में बिलोंग करता ही नहीं है, तो इसको रेंज में लाने के लिए क्या करेंगे, 90% बच्चे यहीं पे क्या करेंगे कि इसको यहीं तक छोड़कर आ जाएंगे 3 पाई बाय 5, लेकिन वो ध्यान ही नहीं देंगे कि वो माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 के बीच में लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो क्या करेंगे, मैंने लास्ट कंसेप्ट क्या कराया था कि साइन और कोस और कोट को रेंज में लाने के लिए हमने क्या किया था लास्ट में, इस टाइप में पाई से माइनस किया था, किससे माइनस किया था, पाई से। तो यहां पर भी हम क्या करेंगे कि साइन और, ध्यान रखना आप लोग, साइन और टेन, यहां पे किसको करेंगे, साइन और टेन को रेंज में लाने के लिए हम क्या करेंगे, इस साइन को चाहे आप इस साइड ले आओ, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारे पास पाई माइनस कितना हो जाएगा, 2 पाई बाय 5। क्या ऐसा करने से कोई हमें फर्क पड़ेगा, क्योंकि पाई माइनस 3 पाई बाय 2, इसको चेंज करेंगे तो 5 पाई और 2 पाई कितना आ जाएगा, दोबारा उतना ही हो जाएगा, ऐसा करने से हमें कोई नुकसान भी नहीं होगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं आगे, साइन वाई इक्वल टू साइन कितना हो जाएगा, साइन पाई माइनस थीटा कितना हो जाएगा आपके पास बताएं, साइन थीटा, तो साइन 2 पाई बाय 5 आ गया, और साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, और y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 पाई बाय 5 आ गया। यस सर, एक इसके बीच में लाई करता है, माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 के बीच में लाई करेगा। थोड़ा सा कंफ्यूजन है, लेकिन धीरे धीरे करते करते सोल्व हो जाएगा। ये टाइप 2 का सम है, अगर इस टाइप का सम आएगा तो रेंज में लाने के लिए थोड़ा सा ध्यान रखते हैं। क्या ध्यान रखते हैं, आप इसका रेंज को निकाल कर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब मैं कोस वाला करवा रहा हूं आपको। ठीक है, कोस वाला को कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे मान लेते हैं आपके पास कॉस इनवर्स कॉस 7 पाई बाय 6 है। ओके, अब इसको हमने रेंज निकालना है। सबसे पहले तो हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो 7 पाई बाय 6 आएगा, और क्या 7 पाई बाय 6 जीरो और पाई के बीच में लाई करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि 7 पाई बाय 6 का मतलब कितना होता है 210, और हमारे पास जो रेंज है वो 0 से 180 के बीच में है, मतलब है 210 इसके बीच में लाई नहीं कर रहा है, तो इसको क्या करेंगे, नॉट बिलोंग्स टू, इसको डिलीट कर देंगे। ठीक है, लेकिन अब कोस, अब याद रखना दो कंसेप्ट है इसमें, अब कोस और कोट को, इस केस में कोस को रेंज में लाने के लिए पहले इसको उठा के इधर ले आते हैं, एक कोस वाई आ जाएगा और एक कोस आ जाएगा।
कोस को रेंज में लाने के लिए 2 पाई से प्लस करेंगे या 2 पाई से माइनस करेंगे। याद रखना आप लोग, कोस को यहाँ पे रेंज में लाने के लिए क्या करेंगे, 2 पाई से प्लस करेंगे या 2 पाई से माइनस करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 पाई क्या माइनस करेंगे कि 7 पाई बाय 6 आ जाएगा। सर यहाँ पे 5 पाई बाय 6 माइनस करेंगे तो इतना आ जाएगा, 6 टू द 12, 12 में से 5 गया, 7 पाई बाय 6। मतलब हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास क्या हो जाएगा, जब इसकी आइडेंटिटी लगेगी तो कितना हो जाएगा, cos 5 पाई बाय 6। क्यों, क्योंकि हमें पता है cos 2 पाई माइनस थीटा कितना होता है आपके पास, cos थीटा होता है, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है। cos से cos कैंसिल हो जाएगा और y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 पाई बाय 6 विच बिलोंग्स टू 0 to पाई। इसको आपने ध्यान से देखना है, ध्यान से समझना है, क्योंकि ये जो डोमेन और जो रेंज का कंसेप्ट है वो एग्जाम में 100% आता है। तो ये समझ आया सभी को, ठीक है। और जो बाकी के समय आपने खुद से इसको ट्राई करना है।